चलो अब समझते हैं, अगर मैं इस चीज को परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता हूं, तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो चीजें यूज होंगी वो कुछ चीजें होंगी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। Okay, so let's see. Let a process P1 of size equals to 160 kb is stored in partition of size 250 kb। So क्या बोल रहा हूं, एक प्रोसेस IP1, एक प्रोसेस IP1 और उस प्रोसेस P1 को मैंने इस यूजर स्पेस के, उस प्रोसेस की साइज थी 160 kb, राइट, उस प्रोसेस की साइज थी 160 kb, तो मैंने उस 160 kb की प्रोसेस को यहां पर स्टोर करा दिया। यह है प्रोसेस P1 जिसकी साइज है 160 किलोबाइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये जो रिमेनिंग 90 kb है, छोटा दिख रहा होगा 90 kb के हिसाब से, लेकिन ठीक है, ये जो रिमेनिंग 90 kb का स्पेस है, क्या इस स्पेस में कोई और प्रोसेस स्टोर की जा सकती है? नहीं सर, आपने अभी अभी बोला कि वन प्रोसेस, एटमोस्ट वन प्रोसेस पर पार्टीशन, एटमोस्ट वन प्रोसेस पर पार्टीशन। तो ये आपका एक पार्टीशन है, ये आपका पूरा एक पार्टीशन है। इस पूरे पार्टीशन में एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस स्टोर कराई जा सकती है। इसका मतलब अगर मैंने किसी प्रोसेस P1 को जिसकी साइज 160 kb थी, अगर उसको इस 250 kb के पार्टीशन में स्टोर करा दिया है, तो जो रिमेनिंग 90 kb हैं ये किसी और प्रोसेस को नहीं दिए जा सकते। तो कैन आई से दिस प्रोसेस, दिस स्पेस cannot be used to accommodate any other process. Why? As at most one process per partition। क्लियर? तो इसका मतलब अब ये वाला स्पेस वेस्ट हो गया, इसका मतलब ये वाला स्पेस वेस्ट हो गया। Therefore, this space is wasted. It is called internal fragmentation. What do we call this? Internal fragmentation. तो समझना, हम दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव टू our objective or our goal is to utilize the memory efficiently, right?
सो विल थिंक ऑफ, अगर मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की, तो मैं यही सोच रहा हूँ, इसी टर्म में सोच रहा हूँ कि किस पर्टिकुलर अप्रोच का यूज करके कितना ज्यादा मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम दो चीजें देखें, हम दो टाइप के फ्रेगमेंटेशन देखेंगे। One will be internal fragmentation. Another will be external fragmentation. So क्या मतलब है मेरा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से? The amount of memory space that goes wasted after allocating a process into a partition is defined as or is treated as internal fragmentation. Clear? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबको समझ में आया कि अगर आप किसी प्रोसेस को किसी पार्टीशन में अलोकेट करा देते हो और अगर उस पार्टीशन की साइज प्रोसेस की साइज से ज्यादा होती है तो उस पार्टीशन में कुछ स्पेस रह जाएगा, जिस स्पेस को आप फिर किसी और प्रोसेस को स्टोर कराने के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो वाला जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड दिस वेस्टेज इज डिफाइंड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? So, if you ask me, so वो स्पेस है जो अनयूज्ड रहता है किसी प्रोसेस को किसी पार्टीशन में स्टोर करा देने के बाद भी, लेकिन उस स्पेस को मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब बात समझने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। तो लेट्स एज्यूम और कहानी समझो कि मैंने प्रोसेस P1 को यहाँ पर ला करके स्टोर करा दिया, तो ये 90 किलोबाइट तो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये 90 किलोबाइट तो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये वाली सिचुएशन है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट इज द टोटल स्पेस अवेलेबल?
total free space available at this point of time is 70 plus 200 plus 80 kilobyte. So this is nothing but 350 kilobyte. So generally we do not define this term. Generally we do not define this term in context of multi-programming with fixed number of tasks. But let's try to understand this, what's happening. So total free space available is this. But if I say that if a new process of size equals to 300 KB arrives, then we cannot accommodate that process into the memory as there is no free partition of size even though the total free space available, even though the total free space available is more than the size of newly arrived process. So got the idea that आपके पास ये तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसको भूल जाते हैं, इस वाले पार्टीशन में ऑलरेडी प्रोसेस P1 रखी हुई है. सो जो टोटल फ्री स्पेस अवेलेबल है वो इतना है. एक नई प्रोसेस आ रही है जिसकी साइज है वो टोटल फ्री स्पेस अवेलेबल से कम है. एक नई प्रोसेस आई जिसकी साइज 440. नहीं, ये वाला स्पेस यूज नहीं करोगे. जिसने भी 440 बोला है ये वाला स्पेस यूज नहीं करोगे क्योंकि दिस इज ट्रीटेड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ये इसका पार्ट नहीं है. ये वाली स्पेस अभी किसी प्रोसेस को अकोमोडेट करवाने के लिए यूज की ही नहीं जा सकती. ये वाला जो स्पेस है ये किसी और प्रोसेस को अकोमोडेट करवाने के लिए यूज किया ही नहीं जा सकता. दिस पार्टीशन इज ऑलरेडी अलोकेटेड टू प्रोसेस P1. तो इसको आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जो टोटल फ्री स्पेस अवेलेबल है उसमें काउंट नहीं करोगे. समझ गए? क्लियर है शुभेंदु? आप इस स्पेस को टोटल फ्री स्पेस अवेलेबल में काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये वाला पार्टीशन एज अ होल अलोकेटेड है. This is not free at this point of time. This is not free. This partition is not free at this point of time. Clear है सबको? बोलो भाई. If a new process of size 300 KB arrives, so जो टोटल साइज है प्रोसेस की वो फ्री स्पेस अवेलेबल से कम है, लेकिन आप उस प्रोसेस को यहां पर अलोकेट नहीं कर सकते. ठीक है? This is called external fragmentation. It is called external fragmentation.
what do I mean? That if the total free space available is more than the size of a newly arrived process, but still no partition can be allocated to that process because there is no partition capable of storing the process contiguously, then we say that external fragmentation exists. Clear? So just note down. So what do I mean by external fragmentation? So likho. So if the total free space available is more than the size of newly arrived process, but still the memory cannot be allocated to that process, as there is no single contiguous partition capable of storing the process, then it is called as external fragmentation. It is called as external fragmentation. Clear everyone? दोनों definition clear है? Sir, P1 was not in memory, then नहीं, अक्षत नहीं मिलता, नहीं मिलती अक्षत, नहीं मिलती, तो भी नहीं मिलती. कैसे मिलती? क्योंकि फ्री आपके पास जो पार्टीशन है, आपकी जो मैक्सिमम साइज की प्रोसेस है, आपकी जो मैक्सिमम साइज की प्रोसेस अलाउड है, that will be restricted by the size, that will be restricted by the maximum size of the process, right? So एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक काम कर देता हूं मैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक चीज कर देता हूं कि इस प्रोसेस की साइज को 220 KB कर देता हूं, इस प्रोसेस की साइज को 220 KB कर देता हूं, इसको चेंज कर लो, इस प्रोसेस की साइज को 220 KB कर लो, वरना आपके दिमाग में एक नई टाइप की चीज आ सकती है और वो नहीं आनी चाहिए. इस प्रोसेस की साइज को 220 KB कर लो. सो देयर इज अ पार्टीशन which is capable of storing that process, but at this point of time that partition is busy, and other partition are not large enough to accommodate the newly arrived process. Other partitions are not large enough to accommodate the newly arrived process. Clear है अक्षत? So generally that's my bad कि मैंने उसकी साइज को 300 KB कंसिडर कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम साइज है आपके पार्टीशन की उससे बड़ी प्रोसेस कभी भी अलोकेट हो ही नहीं पाएगी. तो दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उसकी बात नहीं करेंगे. ठीक है? सो लेट्स अज्यूम दैट द साइज इज 220 KB. थैंक यू. चलो, तो ये आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है. अब बात करते हैं तो क्या हुआ सर, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है. सो इन
multi-programming with fixed number of partition, internal fragmentation is possible as well as external fragmentation is possible. तो अगर आप परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज पॉसिबल वापस लिख लो एक बार परफॉर्मेंस. सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन is possible in case of multi-programming with fixed number of partition. Second, external fragmentation is also possible. ठीक है, तो ये दो चीजें तो हो गई. अब और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. What are the other problems? So these are the problems actually. Internal fragmentation is a problem because this is the wastage of space. This is also a problem because even when the space is available, you are not able to accommodate the process. Even when the space is available, you are not able to accommodate the process. The next thing is, so अभी आपने जो पॉइंट चीज की उसी को लिख सकते हो. Maximum size of the process allowed. What can be the maximum size of the process in the given scenario? The maximum size of the process which is allowed is 250 kilobyte. You cannot have any process of size more than 250 kilobyte. You cannot have any process of size more than 250 kilobyte. So the maximum size of the process is restricted maximum size of the process is restricted by the size of maximum साइज पार्टीशन. जो मैक्सिमम साइज का पार्टीशन है उससे ज्यादा आपके प्रोसेस की साइज नहीं हो सकती. तीसरी चीज, व्हाट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर आप ये बोल रहे हो कि एक पार्टीशन में एक से ज्यादा प्रोसेस रखी ही नहीं जा सकती, इसका मतलब आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, जो मेमोरी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकती है, इट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस. अगर आपके पास 5 पार्टीशंस हैं, अगर आपके पास 5 फिक्स साइज के पार्टीशंस हैं, तो आपकी उस मेमोरी में कभी भी 5 से ज्यादा प्रोसेसेस आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक पार्टीशन में एक से ज्यादा प्रोसेस हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट थिंग इज degree of multi-programming. So I hope you remember this term. Degree of multi-programming is what? The maximum number of processes present in the memory at that point of time. So degree of multi-programming is restricted. Degree of multi-programming is restricted by the number of partitions
in the memory. Maximum is restricted by the number of partitions in the main memory. Clear? So these are certain things related to performance. These are the things related to the performance of multi-programming with fixed number of partitions. So सब कुछ ही बर्बाद है, सब कुछ ही बेकार है, तभी तो दूसरे के बारे में सोचा है ना. तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है, साइज भी रिस्ट्रिक्टेड है आपके पार्टीशन की साइज से, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि जितने पार्टीशन है उससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो ये सारी की सारी चीजें खत्म. क्लियर? चलो, तो एक चीज और हमको यहाँ पर जो डिस्कस करनी है वो क्या? अलोकेशन पॉलिसी. तो जो चीजें हमको डिस्कस करनी है उसमें क्या था? प्रोटेक्शन कैसे मिली? In case of multi-programming with fixed number of tasks, protection will be achieved using the concept of limit registers. ठीक है, ये हमने बता दिया कि परफॉर्मेंस वाइज आपका जो सिस्टम है मल्टी-प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा. अब बात करने की कोशिश करते हैं अलोकेशन पॉलिसीज की. आपके प्रोसेसेस को मेमोरी स्पेस अलोकेट कैसे होगा. Just note down allocation policies. So ये क्या डिफाइन करता है कि आपकी प्रोसेस को कौन सा ब्लॉक अलोकेट होगा. So allocation policy is used to decide that which partition will be allocated to a newly arrived process. So there are different methods. First allocation policy is first fit. Note down. So the system will be using one of these allocation policies. So let's discuss them one by one. So first policy is first fit. फर्स्ट फिट नाम से ही पता चल रहा है क्या कि आप फर्स्ट पार्टीशन से सर्च करना शुरू करोगे. आप फर्स्ट पार्टीशन से सर्च करना शुरू करोगे. जो सबसे पहला पार्टीशन होगा जो आपकी प्रोसेस को स्टोर करने, जो आपकी प्रोसेस को होल्ड करने के कैपेबल है, आपकी प्रोसेस, वो वाला पार्टीशन आपकी प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाएगा. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जस्ट पहले तो लिख लो. In this policy, search for the partition
search for the partition will start from the first partition search for the partition will start from the first partition and the first free partition and the first free, it has to be free. अगर ऑलरेडी किसी और को स्टोर कर, अगर ऑलरेडी कोई प्रोसेस उस पार्टीशन में है तो वहां पर तो आप नहीं स्टोर करा सकते. एंड द फर्स्ट फ्री पार्टीशन capable of accommodating the newly arrived process will be allocated to the process. What's the idea? And the searching will start from the first partition of the memory and the first free partition which is capable of accommodating the newly arrived process will be allocated to the process. So let's try to understand. Assume करो कि ये आपकी current situation है. Assume करो कि ये आपकी current situation है जिसके अंदर ऑलरेडी एक प्रोसेस P1 फर्स्ट पार्टीशन के अंदर स्टोर्ड है. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है, P न्यू ऑफ साइज 75 KB arrives then tell me which partition will be used to store this new process P new. So सर्च कहां से होगी, सर्चिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो सबसे पहले देखेगा पहला पार्टीशन, लेकिन ये फ्री नहीं है. दिस फर्स्ट पार्टीशन इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग दिस 75 KB प्रोसेस बट द फर्स्ट पार्टीशन इज नॉट फ्री. तो इट विल चेक फॉर द सेकंड पार्टीशन. सेकंड पार्टीशन इज फ्री but it is not capable. Second partition is free, but it is not capable of storing this new process of size 75 kilobyte. Then what will happen? We'll go to the next partition. So the next partition of size 200 KB is free as well as capable of storing this new process. Therefore, P new will be stored in this partition of size 200 KB. Clear? So that's your first bit. That's your first fit. Next one is best fit. First fit के बाद आपका पहला क्या है, best fit. अब मुझे बताना, अगर आप सुनना अच्छे से, अगर आप इस 75 KB की प्रोसेस को 200 किलोबाइट की प्रोसेस में एलोकेट कर रहे हो तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 125 किलोबाइट. इस पार्टीशन का जो 125 किलोबाइट है वो तो वेस्ट हो रहा है. इस पार्टीशन का जो 125 किलोबाइट है वो तो वेस्ट हो रहा है, उसके अंदर अब कोई प्रोसेस आ ही नहीं सकती. अब समझना, आपने इसको यहाँ स्टोर करा लिया और अगली प्रोसेस आई 100 KB की, अगली प्रोसेस आई 100 KB की, तो 100 KB वाली यहाँ पर भी स्टोर नहीं हो सकती, यहाँ पर भी स्टोर नहीं हो सकती. इसका मतलब अब उसको पार्टीशन नहीं मिलेगा. अब अगर आपने ये किया होता कि यही 75 किलोबाइट वाला जो प्रोसेस है इसको इस 80 किलोबाइट वाले पार्टीशन के अंदर स्टोर कराया गया होता, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आती 100 किलोबाइट की वो इस 200 किलोबाइट के पार्टीशन के अंदर अकोमोडेट कराई जा सकती थी. लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता. तो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करेगा कि कौन अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन बुरा परफॉर्म करेगा. तो फर्स्ट फिट बहुत ही सिंपल है कि आप सर्चिंग जो करोगे वो स्टार्टिंग से शुरू करोगे और जो सबसे पहला फ्री पार्टीशन होगा जो कैपेबल है उस प्रोसेस को होल्ड करने के, उस पार्टीशन को अलोकेट कर दोगे आप प्रोसेस को. नेक्स्ट वन इज बेस्ट फिट. सो बेस्ट फिट नाम से ही पता चलता है कि बेस्ट है. So just note down.
सो बेस्ट इन व्हाट सेंस? देखो, अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है तो आप उस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करो. सो दिस ट्राइज टू मिनिमाइज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ये वेस्टेज है, ये प्रॉब्लम है. अच्छा बोल रहे हैं, आपको नाम दे रहे हैं बेस्ट फिट, तो कुछ अच्छा करो. क्या होता है? इन दिस अप्रोच the partition, or in this approach the free partition which will result in minimum internal fragmentation will be allocated to the process. क्या? तो अगर यही एग्जैक्ट सेम सिचुएशन होती, और इस सिचुएशन में अब अगर आपके पास 75 किलोबाइट की प्रोसेस अराइव होती, जब ये वाली कहानी है, तो मैं इसको नहीं देता. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहां पर एलोकेट करवाता हूं तो ये फ्री तो है, लेकिन इसमें प्रोसेस को एलोकेट करवा देने से कितने बाइट वेस्ट होते हैं? 125 किलोबाइट वेस्ट होते हैं. तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर तो ये फ्री, ये तो कैपेबल है ही नहीं अकोमोडेट कराने के लिए, तो उसको भूल जाते हैं. 200 kb और 80 kb दोनों के अंदर प्रोसेस को अकोमोडेट कराया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अकोमोडेट कराऊंगा तो 125 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा, और अगर यहाँ पर अकोमोडेट करवाऊंगा तो सिर्फ 5 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा. इसलिए इस अप्रोच में आपकी जो प्रोसेस है पी न्यू, वो किस वाले पार्टीशन में जाएगी? 80 किलोबाइट वाले पार्टीशन में जाएगी. क्लियर? सो दिस इज बेस्ट फिट. नेक्स्ट वन इज वर्स्ट फिट. अरे यार, फर्जी है ये, लिखना ही बेवकूफी है. वर्स्ट फिट लिखवाना आप सबको समझ में आ गया है कि हमको क्या करना है, बट लिख लो. सो ये क्या है? द फ्री पार्टीशन which will result in a maximum internal fragmentation will be allocated to the process. Same story sir, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा. 75 किलोबाइट यहां पर तो ऑलरेडी प्रोसेस P1 है, यहां पर अलोकेट करवा नहीं सकता. ये दो पार्टीशन है, अगर इस वाले पार्टीशन में अकोमोडेट करवाता हूं तो 125 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और यहां पर सिर्फ 5 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो जहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मैक्सिमम है, उस वाले पार्टीशन के अंदर आपकी प्रोसेस अलोकेट करवा दी जाएगी. क्लियर? क्लियर है? चलो, फोर्थ वन, नेक्स्ट फिट. ये थोड़ा सा इसको समझना. नेक्स्ट फिट क्या है? नेक्स्ट फिट और फर्स्ट फिट में कोई डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट फिट is similar
to the first fit. Next fit is similar to the first fit. The only difference is that the search for the next free block or search for the free block or free partition, the search for the free partition starts from the last allocated partition. Starts from the last allocated partition. What does it mean? कि हमने पहले वाले में क्या किया था? पहले वाले में जो सर्च स्टार्ट हुई थी, जो सबसे पहले वाले में सर्च स्टार्ट हुई थी, वो आपके मेमोरी के फर्स्ट पार्टीशन से शुरू हुई थी. विल स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट पार्टीशन. लेकिन इस बार क्या बोल रहा हूं, जो भी सबसे पहला पार्टीशन मिलेगा जो कैपेबल है प्रोसेस को स्टोर कराने के, उसके अंदर मैं प्रोसेस को स्टोर करा दूंगा. लेकिन आपकी जो सर्चिंग होगी वो मेमोरी के फर्स्ट पार्टीशन से शुरू नहीं होगी, वो शुरू होगी उस पार्टीशन से जहां पर आपने लास्ट प्रोसेस को अलोकेट कराया था. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस. छाप देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. So let's assume, इसको कुछ ऐसा लेकर के चलते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी रीजन से जो लास्ट एक P1 है जो यहां पर स्टोर्ड है, फिर एक P2 है जो यहां पर स्टोर्ड है. ठीक है, नाउ P न्यू ऑफ साइज 65 KB. लेट्स अज्यूम कि एक नई प्रोसेस आई जिसकी साइज है 65 KB अराइव्स एंड लास्ट allocated partition is partition of size equals to 200 KB. सो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा. इस वाले केस में क्या होगा, देखो दोनों अलग अलग देख लेता हूं. अगर ये सिचुएशन होती, अगर ये वाली सिचुएशन होती और ये वाली प्रोसेस आती और आप जो यूज कर रहे थे अप्रोच, अगर वो अप्रोच एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, सुनना एग्जैक्टली सेम सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि करेंटली P1 और P2 रेस्पेक्टेड ब्लॉक्स पार्टीशंस ऑफ मेन मेमोरी में अवेलेबल है. एक नई प्रोसेस 65 किलोबाइट की आई है और जो लास्ट पार्टीशन एलोकेट हुआ था वो पार्टीशन 200 KB का था. लेकिन अगर अप्रोच फर्स्ट फिट है, तो फर्स्ट फिट में आप इस 65 किलोबाइट को अकोमोडेट करवाने के लिए स्टार्टिंग से सर्च करोगे. ये वाला फ्री नहीं है, ये वाला फ्री है एंड कैपेबल ऑफ स्टोरिंग दिस प्रोसेस. देयरफॉर यहां पर मैं इस 65 किलोबाइट की प्रोसेस को अकोमोडेट करवा देता. लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार जो सर्चिंग है वो यहां से शुरू नहीं होगी. लास्ट पार्टीशन जो अलोकेट हुआ था वो पार्टीशन P2 अलोकेट हुआ था, इसलिए सर्चिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. दैट इज इट विल फर्स्ट सर्च फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक आफ्टर दिस लास्ट अलोकेटेड पार्टीशन और देखेगा कि क्या ये कैपेबल है इस 65 KB के ब्लॉक को शो कराने के लिए. ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं ताकि सर्च टाइम को मिनिमाइज किया जा सके. ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सर्च टाइम को मिनिमाइज किया जा सके. अगर लास्ट अलोकेटेड पार्टीशन ये था तो ये एज्यूम करते हैं दैट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इससे पहले वाले जो पार्टीशन है वहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोसेस आकर के बैठ गई होगी. इसलिए आपको जल्दी से जल्दी फ्री पार्टीशन मिल जाए, इसलिए हम जो स्टार्टिंग है सर्च जो स्टार्ट करते हैं वो जो लास्ट एलोकेटेड पार्टीशन है उसके आगे से करते हैं. ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, इस वाले सिचुएशन में जो आपकी प्रोसेस P न्यू है
चाहे वो 65 किलोबाइट की है, लेकिन वो यहां पर स्टोर कराई जाएगी, वो 70 किलोबाइट वाला जो पार्टीशन है उसमें स्टोर नहीं होगी। क्लियर है सबको? Is this clear to everyone? So why do we use this? ज्यादा है नहीं, चलो। सो वी आर डन विद द फर्स्ट अप्रोच। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे अच्छी एलोकेशन पॉलिसी कौन सी है इस वाली सिचुएशन में, सो द सबसे अच्छी एलोकेशन पॉलिसी इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ टास्क विल बी बेस्ट फिट, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आपका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो मिनिमाइज हो जा रहा है। सो जस्ट नोट डाउन बेस्ट फिट। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अच्छा रिजल्ट दे, बट बेस्ट फिट इज कंसीडर्ड जरूरी नहीं है मोस्ट सुटेबल विथ multi-programming. Best fit is considered most suitable for multi-programming with fixed number of partitions. Clear? Sir, तो सर्च को स्टार्ट कब से होगा ना, 200 KB से होगा ना, थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे बेटा लास्ट एलोकेटेड पार्टीशन, ओके सर क्या कंफ्यूजन है? सर्चिंग जो होगी 65 के लिए वो 200 KB के पार्टीशन से शुरू होगी, तो ये तो लास्ट एलोकेटेड पार्टीशन है, तो ये तो ऑलरेडी फिल होगा ही। इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्टीशन है वहां से शुरू होगी, इसका मतलब जो इसका नेक्स्ट पार्टीशन है वहां से शुरू होगी। इसका मतलब जो लास्ट एलोकेटेड पार्टीशन था उसके आगे वाले पार्टीशन से सर्च करूंगा कि वो फ्री है या नहीं। ऑब्वियसली जो लास्ट एलोकेटेड है उसी को सर्च करने का सिग्निफिकेंस क्या, क्योंकि मुझे पता ही है कि वो तो भरा ही हुआ है, लास्ट एलोकेशन ही वहां हुई थी। समझ गए प्रणीता? हाँ, ओके। सो दैट्स द लॉजिक। सो दिस इज इट फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस। ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टीशंस। जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। एक काम करो, 2 मिनट कितना हुआ है? 7:50। ठीक है ना भाई? चले तो नहीं गए तुम लोग? मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टीशंस। क्या बोला हमने शुरुआत में? डायनेमिक अप्रोच है। तो स्टैटिक अप्रोच में क्या हुआ था कि आपने पहले से ही सारे के सारे पार्टीशंस क्रिएट कर दिए थे, जो भी उनकी साइज रही हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो आप पहले से ही सारे पार्टीशंस क्रिएट कर चुके थे। हो या नहीं? लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टीशंस में क्या होगा, हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे जैसे जैसे प्रोसेसेस आती जाएंगी। तो जिस साइज की प्रोसेस आएगी उस साइज का पार्टीशन बना देंगे और वो पार्टीशन उस प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे, और जो बाकी रिमेनिंग स्पेस होगा उसको फिर एक नए पार्टीशन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर कोई नई प्रोसेस आती है तो उसमें से
वापस से किसी दूसरी प्रोसेस को स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं। In this approach, initially we'll consider the complete user space as a single free partition when a new process arrives then a partition of size equal to the size of process will be created and that partition will be allocated to the process. And remaining space will be considered as another partition. And so on. So जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएंगी वैसे वैसे मैं पार्टीशन क्रिएट करता चला जाऊंगा और प्रोसेसेस को वो पार्टीशन अलोकेट करता चला जाऊंगा। क्लियर? तो देखते हैं सर क्या हुआ। बना ही लो ना। This is your main memory. This is the space for operating system, and this is the space for user. Let's assume the size is initially 900 kilobyte. So there is a single large partition. There is a single large partition of size 900 KB. Let's assume a process P1 of size 100 KB arrives. So what will happen? Out of this large partition of size 900 KB, one partition of size 100 KB will be created.
one partition of size 100 KB will be created, and this 100 KB partition will be given to process P1. And this remaining 800 KB will be treated as a new partition. Clear? तो यहां पर ये जो स्पेस है, this can be used for another process. Therefore, no internal fragmentation. है ना? This space can be used for another process. Therefore, no internal fragmentation. क्लियर? तो जो भी नया स्पेस बच जाएगा, किसी प्रोसेस को अलोकेट कर देने के बाद, वो प्रोसेस किसी नई प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है. क्लियर? सो दैट्स वन सिचुएशन. Now, I'll use the same thing again. So let's assume at this point of time, P2 of size 200 KB arrives. So if a process P2 of size 200 KB arrives, then out of this 800 KB, a partition of 200 KB will be created. And this space will be allocated to a new process. So P2 will be accommodated in this 200 KB partition, a new partition created, and the remaining 600 KB can be used for a new process. Clear? At this point of time, let's assume that at this point of time, P3 of size 200 KB arrives. Then what will happen? From this space, again, from this remaining 600 KB, another partition of 200 KB will be created. Clear? Now the important thing starts. Let's assume at this point of time P2 completes its execution. So if P2 completes its execution, then the space allocated to process P2 will be free. Yes, so P2 has left the space. Now there are two partitions at this point of time which are free. One is of size 200 KB, another is of size 400 KB. Yes or no? At this point of time, initially the complete 900 KB was used for the user space. उसमें से पहले 100 KB दे दिया, 800 बचा, फिर और 200 दे दिया, फिर 600 बचा, फिर और 200 दे दिया, फिर 400 बचा, फिर एक प्रोसेस कंप्लीट करके चली गई.
तो उसने क्या किया, बीच में एक होल क्रिएट कर दिया। उसने क्या किया, बीच में एक होल क्रिएट कर दिया। नाउ देयर इज वन कंटीन्यूअस पार्टीशन ऑफ साइज 200 kb and another contiguous partition of size 400 kb. Now at this point of time, if a new process P new of size 500 kb arrives, then can we allocate a contiguous partition of size 500 kb in this memory to this new process? At this point of time, if a new process of size 500 kb arrives, then can we allocate a contiguous space of 500 kb to this newly arrived process from in this memory? Can we do that? बोलो बोलो बोलो। नहीं है ही नहीं ना मेरे पास। कंटीन्यूअस एलोकेशन पॉलिसी है, तो इसका मतलब अगर कभी भी प्रोसेस को 500 kb का स्पेस दिया जाए तो वो 500 kb का स्पेस कंटीन्यूअस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इस प्रोसेस पी न्यू का 200 kb यहां पर स्टोर करा दिया और इस प्रोसेस पी न्यू का रिमेनिंग 300 kb यहां स्टोर करा दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू नो इज टोटल फ्री स्पेस अवेलेबल size of newly arrived process is less than or equals to total free space is less than or equals to the total free space, but memory cannot be allocated to P new as there is no contiguous partition of size greater than or equals to 500 kb. Therefore, external fragmentation is still possible. So, total free space available is more than the size of newly arrived process, but still memory cannot be allocated to that process. Therefore, external fragmentation is still possible. So this is it. This is sufficient to understand the concept. Clear है सबको? क्या पूछ रहे हो बेटा? मैक्स तो 400 kb है। हाँ, तो मैक्स 400 kb है, तो क्या हुआ? यहाँ पर पार्टीशन की साइज फिक्स नहीं है ना। यहाँ पर जो टोटल स्पेस अवेलेबल था वो 900 kb था। इसका मतलब जो प्रोसेस थी वो 900 kb तक की प्रोसेस स्टोर कराई जा सकती थी। जो प्रोसेस थी वो 900 kb साइज तक की प्रोसेस स्टोर कराई जा सकती थी, प्रोवाइडेड आपके पास वो पूरा स्पेस एक साथ खाली होता है ना। वहां पर क्या था, मैक्सिमम पार्टीशन की जो साइज थी उससे ज्यादा की प्रोसेस नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पर जो लार्जेस्ट साइज का पार्टीशन हो सकता है, यहाँ पर जो लार्जेस्ट साइज का पार्टीशन हो सकता है उसकी साइज 900 kb है। समझे चंद्र प्रकाश? आप 500 kb लिखे हैं ना लास्ट में, मैंने यहां पर 500 kb लिखा है, ये 400 लिखा है,
ये 400 500 KB लिखा है, ये समेशन टोटल फ्री स्पेस मैंने 600 KB लिखा है, नई प्रोसेस की साइज 600 KB से कम है ये लिखा है, एंड देयर इज नो कंटिन्यूअस पार्टीशन ऑफ साइज 500 KB, दैट इज जो उतनी प्रोसेस की साइज है उससे बड़ा कोई पार्टीशन नहीं है ये लिखा है। हाँ यही सब लिखा है, क्या दिक्कत है? एवरीवन क्लियर और नॉट? अब आप मुझसे पूछोगे सर यहां पर अलोकेशन पॉलिसीज का कोई मतलब है? बिल्कुल मतलब है। इनिशियली आपके पास सिर्फ एक ही पार्टीशन है, इनिशियली आपके पास एक ही पार्टीशन है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आती और जाती जाएंगी, जैसे जैसे प्रोसेसेस आती और जाती, जैसे जैसे प्रोसेसेस आती और जाती जाएंगी, वैसे वैसे आपके पास पार्टीशंस बनते चले जाएंगे और आपकी जो अलोकेशन पॉलिसीज है उनका सिग्निफिकेंस, पार्टीशन अलोकेशन पॉलिसीज का सिग्निफिकेंस आता चला जाएगा। इनिशियली आप बोलोगे कोई भी यूज कर लो, फर्स्ट फिट यूज करो, बेस्ट फिट यूज करो, वर्स्ट फिट यूज करो, नेक्स्ट फिट यूज करो, देयर इज ओनली वन पार्टीशन, तो जो पहली प्रोसेस आएगी वो इसी में जाएगी, पहली प्रोसेस के बाद अगर ये स्पेस छोड़ के नहीं गई है तो जो दूसरी प्रोसेस आएगी वो इसी में जाएगी, एंड सो ऑन, राइट। बट एज जैसे जैसे प्रोसेस आती आ जाएंगी और कंप्लीट करके चली जाएंगी तो पार्टीशन स्कैटर हो जाएंगे, उसके बाद पार्टीशंस स्कैटर हो जाएंगे और उसके बाद आपकी जो एलोकेशन पॉलिसी है उसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। चंद्रप्रकाश कैसी बातें कर रहे हो यार, कहां नींद में रहते हो क्या? मैंने 200 KB की प्रोसेस P2 कंप्लीट कर ही गई, अगर P2 कंप्लीट है एग्जीक्यूशन तो ये वाला जो फ्री पार्टीशन है ये फ्री हो गया, 200 KB ये फ्री है और 400 KB ये फ्री है। कहां हो? अगर प्रोसेस P2 कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन बोल रहा हूं, इसका मतलब प्रोसेस P2 को जो स्पेस एलोकेटेड था वो फ्री हो चुका है, तो ये 200 KB फ्री है और ये 400 KB फ्री है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक और चीज पे बात करते हैं। जब मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन की बात की थी, जब मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन की बात की थी, तो मैंने प्रोटेक्शन कैसे अचीव की थी? प्रोटेक्शन को अचीव करने के लिए मेरे पास वहां पर लिमिट रजिस्टर्स थे कि भाई ये जो पार्टीशन है इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है और ये जो पार्टीशन है इसका लास्ट एड्रेस ये है, तो यहाँ पर कभी भी अगर कोई प्रोसेस आएगी तो वो अपनी लिमिट के अंदर चीजों को एक्सेस करे, ठीक है, वेल गुड इनफ। लेकिन यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आप लिमिट रजिस्टर्स का कैसे यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन तो चेंज होते जाएंगे, कितने पार्टीशन बनेंगे पता नहीं, यहाँ पर कितने पार्टीशन बनेंगे उसके बारे में पता नहीं, है ना। इसलिए मैं लिमिट रजिस्टर का यूज नहीं करता। यहां पर एक स्पेशल चीज होगी, पार्टीशन कंट्रोल मेमोरी। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ स्पेस होगा जिसको हम बोलते हैं PCM, ये आप अलग से लिख सकते हो। ये क्या है? पार्टीशन कंट्रोल मेमोरी। It is used for protection in case of multi-programming with variable number of partitions। अब क्लियर है? अब क्लियर है? पहले क्या हो जाता है तुमको? चलो तो क्या समझ में आया? अगर परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन
does not exist. External fragmentation still exists. No restriction on degree of multi-programming. जितनी अगर छोटी छोटी प्रोसेस हैं तो 50 भी रखी जा सकती है, 500 भी रखी जा सकती हैं. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मैक्सिमम process size can be as large as total user space available provided it is free. अगर फ्री ही नहीं है तो क्या करेंगे? अगर यूजर स्पेस में ऑलरेडी कुछ और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो उनके साथ कुछ नहीं कर सकते. सर once P3 completes then we'll have two partitions of 200 KB due to P2 and P3. You can combine them. चलो वो भी बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो एक कंटिन्यूअस पार्टीशन हो जाएगा. जैसे जैसे पार्टीशन अगर कंटिन्यूअस कभी भी दो कंटिन्यूअस पार्टीशन से आपकी प्रोसेस कंप्लीट कर जाएंगी तो आप उन दोनों पार्टीशंस को मर्ज कर दोगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर दो चीजें हैं. लोगों ने दो चीजें पूछी हैं मुझसे. पहले ने मुझसे ये पूछा कि सर अगर P3 कंप्लीट हो जाएगी तो क्या यहाँ पर तीन पार्टीशन हो जाएंगे, एक 200 KB का, एक दूसरा 200 KB का, एक 400 KB का? नहीं. अगर ऐसा हो गया तो मैं ये पूरे के पूरे तीनों पार्टीशन जो एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, ये जो तीनों पार्टीशन एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, इन तीनों को मिक्स कर दूंगा. फिर से मेरे पास एक पूरा पार्टीशन आ जाएगा साइज 800 KB का. दूसरा जो मुझसे चंद्र प्रकाश ने पूछा वो ये पूछा कि सर अब ये जो 200 KB का पार्टीशन बन गया है ये कैसे यूज होगा? सर अगर ये जो 200 KB का पार्टीशन बन गया है अब ये कैसे यूज होगा? तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये प्रोसेस नहीं आती, और एक नई प्रोसेस आती 150 KB की, है ना, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक नई प्रोसेस आती 150 KB की, तो मैं क्या करता? लेट्स एज्यूम कि मैं यूज कर रहा हूं बेस्ट फिट. लेट्स एज्यूम, क्योंकि पॉलिसी तो अभी भी इंटैक्ट है ना, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अगर उस क्वेश्चन में उस वैसा स्पेसिफाइड होगा. अगर ये ऐसा है और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या यूज करते हो वो तो क्वेश्चन में आपको पता ही है कि पार्टीशन एक पार्टीशन ये है. प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये दोनों साथ वाले खत्म हो जाए तो इन तीनों को एक सिंगल पार्टीशन समझना है, उतना आपको पता चलना चाहिए था. ठीक है. नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर एक नई प्रोसेस आ जाती है P4, एक नई प्रोसेस आ जाती है P4 150 KB की. सुनना, एक प्रोसेस आती है P4 150 KB की, तो और अगर मैं बेस्ट फिट यूज कर रहा हूं तो यहां पर उसको एलोकेट करने से क्या मिलेगा? सिर्फ 50 KB का एक नया पार्टीशन बनेगा, और यहां पर करने से क्या मिलेगा आपको? 250 का. तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की कहानी है ही नहीं. तो उसको वैसे मत समझना. बस बेस्ट फिट मतलब आपके बाद जो नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जो नया स्पेस बनता है वो कितना है, तो अगर मैं यहाँ पर एक नई प्रोसेस P4 लगा देता हूं जिसकी साइज है 150, तो ये जो 50 KB का है ये एक नया पार्टीशन बन जाएगा. और इस पार्टीशन में फिर से अगर कोई नई प्रोसेस आती है साइज लेस देन और इक्वल टू 50 KB की, अगर कोई प्रोसेस आती है साइज लेस देन और 50 KB की, तो उस प्रोसेस को अकोमोडेट कराया जा सकता है. तो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है ना, जो यूज किया है वही करेंगे. क्या? अगर कहीं पर कोई प्रोसेस आती है और अगर आप उसको कुछ स्पेस एलोकेटेड कर देते हो तो जो बचा हुआ स्पेस है वो स्पेस बाकी दूसरी प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है. सिंपल कॉन्सेप्ट. क्लियर है?
जो स्पेस बचा उसको आप दूसरी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो, बस इतना समझना है। अगर आप मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टीशंस की बात कर रहे हो, फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक प्रोसेस को एक पार्टीशन दिया, उसके अंदर जितना खाली स्पेस है वो वेस्ट हो गया। जब तक कि वो प्रोसेस को छोड़ के चली नहीं जाती तब तक वो स्पेस किसी और को नहीं दे सकता। यहां से 200 केबी में से 150 किसी एक प्रोसेस को दे दिया, तो जो रिमेनिंग 50 केबी का है वो अभी भी किसी दूसरी प्रोसेस को दिया जा सकता है, वो अभी भी किसी दूसरी प्रोसेस को दिया जा सकता है। अगर अब मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, हो गई सारी चीजें। तो देखो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन खत्म हो गया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई, मैक्सिमम प्रोसेस साइज के ऊपर जो लिमिटेशन थी खत्म हो गई। तो अगर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो मैं सारी की सारी प्रॉब्लम को हटा सकता हूं, सिवाय एक के। कौन सी? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सिवाय एक प्रॉब्लम के, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो जस्ट नोट डाउन। Using the concept of multi-programming with variable number of tasks or partition, using the concept of multi-programming variable number of partition, we can overcome all the problems of multi-programming with fixed number of partition. Except one problem. What? Except external fragmentation. So we could avoid all other things, but external fragmentation is still possible. So is there anything that can be done to avoid this external fragmentation? Yes. Just note down. We can use the concept of compaction to avoid the problem of external fragmentation We can use the concept of compaction to avoid the problem of external fragmentation from multi-programming with variable number of partitions. So, what is this new term called compaction? So, देखो हुआ क्या, आपके पास ये जो पार्टीशंस बने, हुआ क्या है, ये आपके पास पार्टीशंस बने, ये अलग अलग हैं। एक पार्टीशन है 200 केबी का, एक दूसरा पार्टीशन है 400 केबी का। अगर मैं जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो मेमोरी में हैं उन सबको अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कर दूं, इसका मतलब P1 P3 को ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास एक नया पार्टीशन बन जाएगा 600 केबी का। इन दोनों को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं तब भी ऊपर एक नया पार्टीशन बन जाएगा 600 केबी का। क्लियर है? हाँ अनीश, बिल्कुल। हाँ
नहीं कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा, ठीक है, ओके। चलो तो गाइस सबको समझ में आ गया। अनीश ने मुझसे पूछा सर यहाँ पर ये जो 50 KB का नया पार्टीशन बना था, क्या वो इस एडजेसेंट वाले के साथ वापस से एक नया पार्टीशन बन जाता अगर ये खाली हो जाता? हाँ भाई, बीच में अप्रोच क्यों बदलना है, बीच में अप्रोच क्यों बदलना है? यहाँ अभी 50 KB का कंटिन्यूअस स्पेस अवेलेबल था, आपको सिर्फ ये देखना है कि कंटिन्यूअस स्पेस कितना अवेलेबल है। अभी यहाँ 50 KB का अवेलेबल था, अगर मैंने 150 KB की प्रोसेस यहाँ स्टोर करा दी थी, बाद में अगर ये 200 KB का पार्टीशन खाली हो जाता तो 50 वाला, 200 वाला और ये 400 वाला तीनों मिलकर के एक सिंगल पार्टीशन बन जाते ना, कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव अ कंटिन्यूअस फ्री स्पेस अवेलेबल, as long as you have a contiguous free space available, you can combine all those contiguous free spaces to create a single large size partition. Clear? कहाँ था मैं? हाँ सर, लास्ट स्लाइड एक बार और दिखा दो। ये है भाई लास्ट स्लाइड, मैंने कुछ अभी बताया ही नहीं है लास्ट स्लाइड में, आप लोग पहले दिखी हो जाते हो। ओहो, डन। चलो सर कॉम्पैक्शन की बात करो। कॉम्पैक्शन क्या कहता है? कॉम्पैक्शन कहता है आपके पास जितने भी फ्री पार्टीशन हैं उन सबको कंबाइन कर दो। कॉम्पैक्शन सेज व्हाट? कंबाइन ऑल फ्री पार्टीशंस to create, combine all free partitions to create a single large size partition by pushing all the processes upward or downward in the memory. क्या समझ में आया? अब आपके पास क्या हुआ? ये कहता है कि ये जो अलग अलग हुए हैं इन सबको, ये जो फ्री स्पेसेस हैं इन सबको कंबाइन करके एक बड़ा पार्टीशन बना दो बाय पुशिंग ऑल अदर प्रोसेसेस आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द memory. Now let's try to understand. If you are pushing this process upward in the memory, means you are relocating this process. You are relocating this process from here to here. So for that purpose, that can only be done when it supports dynamic relocation. It can only be done when it supports dynamic relocation. Clear है? ठीक है? So it is possible only when dynamic relocation is allowed and compaction results in wastage of CPU time. I hope क्या कह रहा हूं मैं कि भाई कॉम्पैक्शन के लिए मुझे सारी की सारी प्रोसेस को अपवर्ड ले जाना है या डाउनवर्ड ले जाना है, इसका मतलब प्रोसेस को रिलोकेट करना है, उसकी प्रोसेस को, उस प्रोसेस को इस मेमोरी स्पेस से उठा करके रिलोकेट कर देना है दूसरे स्पेस पे। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है जब आपका सिस्टम डायनेमिक रिलोकेशन, आपका प्रोसेस डायनेमिक रिलोकेशन को सपोर्ट करता हो, वो उस तरीके से लिखा गया हो। और दूसरा, इस चीज को करने में कुछ सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड होगा, इस चीज को करने में सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड होगा। दैट मीन्स
कॉम्पैक्शन के कारण आपका सीपीयू कुछ ऐसा काम कर रहा होगा विच इट वाज नॉट सपोज्ड टू डू, तो उसमें जो टाइम लगा वो बेसिकली वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है, ये दोनों ही प्रॉब्लम है कि हमेशा डायनेमिक रिलोकेशन अलाउड हो, एक तो ऐसा जरूरी नहीं है, और आपके सीपीयू का टाइम वेस्टेज होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस का अराइवल और प्रोसेस का कंप्लीशन इज अ वेरी फ्रीक्वेंट फिनोमेना। प्रोसेस का अराइव होना और प्रोसेस का कंप्लीट हो जाना, इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट फिनोमेना। इसका मतलब आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कॉम्पैक्शन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है, और अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कॉम्पैक्शन परफॉर्म करने की जरूरत पड़े तो दिस वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम विल बी मोर इन दैट केस। क्लियर? क्लियर है सबको? चलो, सो because of this problems सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जीवन में कोई कष्ट था ही नहीं। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टीशन की बात करता तो बाकी सब तो उसने वैसे ही सॉल्व कर दिया था, बचा था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सॉल्व हो जा रहा था कॉम्पैक्शन से। लेकिन कॉम्पैक्शन हमेशा कर पाओ ये जरूरी नहीं है, और अगर कर पाओ तो ये होगा, और ये दोनों ही, ये तो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, ये तो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि सीपीयू टाइम इज समथिंग जिसके साथ हम बिल्कुल नहीं खेलना चाहते। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वी मूव टू नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स। समझे बात को कि अब ये प्रॉब्लम थी, तो कितना अच्छा होता कि आपके पास एक नई प्रोसेस आती, और अगर उसकी साइज ज्यादा थी तो उसको थोड़ा सा यहां स्टोर करवा लेते, बचा हुआ यहां स्टोर करवा लेते, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर ऐसा कर पाते कि कुछ पोर्शन को यहां स्टोर कर पाते, कुछ पोर्शन को यहां स्टोर कर पाते, इसका मतलब अगर प्रोसेस को नॉन कंटिन्यूअसली स्टोर कर पाते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो वही दिक्कत थी कि भाई कॉम्पैक्शन को हटाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो ये डिजायरेबल नहीं था। इसीलिए वी आर थिंकिंग अबाउट नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स, दैट इज वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग एंड सो ऑन। क्लियर? So this ends the first part of memory management technique that we are done with the contiguous memory allocation policies. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझा दिया आपको सिर्फ ये समझ में आए कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये समझ में आए, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये समझ में आए। बहुत रेयर केस है कि इस पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन बने, बहुत रेयर केस है कि इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बने, ठीक है। सो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी अदरवाइज फ्रॉम दिस मेरा जो डिस्कशन है वो एंड हो जाता है। कल से हम एक्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में हमको जो पढ़ना है वो हम कल से शुरू करेंगे, दैट इज पेजिंग। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बिल्कुल भी दाएं बाएं मत जाना, पूरा समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी है। ये वाली चीज में अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो कि मैंने इसको वैसे किया है तो जस्टिफाइड है। देखो, जबरदस्ती ऐसी चीज जिसके अंदर कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, उसके अंदर ज्यादा डीप में जाकर के 25 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास कोई पूरा साल तो है नहीं कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ेंगे 2-3 महीने वेट करके, तो इसलिए उस चीज के ऊपर फोकस मत करो जो काम की नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना हो गया है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे अगर कुछ आना होगा तो जितना हमने किया है उससे वो चीज बन जाएगी, ठीक है। ओवरले का कॉन्सेप्ट जब मैं वर्चुअल मेमोरी बता दूंगा उसके बाद बताऊंगा। पार्टीशनिंग शुरू किया था हमने, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, उसके अंदर पार्टीशनिंग था, सॉरी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में पार्टीशनिंग था, नॉन कंटिन्यूअस में बाकी सारे हैं। पार्टीशनिंग वाला जितना कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया है। ओवरले कैसे यूज होता है टू एग्जीक्यूट अ लार्जर साइज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मेमोरी एरिया, पहले वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्या है, उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे है, क्योंकि वो दोनों हाथ बांध के चलते हैं ना, तो ऐसी चीजों को साथ में देख लेंगे। अभी कोई और दिक्कत? सर पीसीएम वाला फिर से बोलिए, मैंने कोई कॉन्सेप्ट बोला ही नहीं उसमें, मैंने कोई कॉन्सेप्ट बोला ही नहीं।
अनीश, आई होप कि मुझे पता है कि आप थोड़ा सा बीच में क्लासेस डिस्टर्ब हो गई और आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेट कर रहे थे, तो आप शायद उसको जल्दी खत्म करने का वेट कर रहे होंगे। बट देखो, जल्दबाजी, मैं पहले भी 5-6 दिन बोला था, अभी भी वही है, लेकिन जल्दबाजी इसलिए मत करो कि अगर 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कम से कम क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। तो मुझे इस चीज के लिए वो मत करो कि थोड़ा जल्दी हो जाए। आई अंडरस्टैंड। वैसे भी सैटरडे संडे आ रहा है, तो उस दिन में हम मैक्सिमम जितना हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि 4 दिन या 5 दिन से ज्यादा टाइम ना लगे। तो सैटरडे संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि बाकी किसी और की ना होकर के अब मेरी ही हो जाए सुबह से शाम तक, तो सारी चीजें जल्दी निपट जाएंगी। सर कुछ लिखाया था आपने? अरे लिखाया था आपने, छापने में तुम लोग इतना बिलीव करते हो ना। मैंने सिर्फ इतना लिखाया था, पार्टीशन कंट्रोल मेमोरी है जनरली हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन था, वहां पर मैं लिमिट रजिस्टर्स का यूज कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था कितने रजिस्टर यूज करने हैं। अगर 10 पार्टीशन है तो 20 रजिस्टर लग जाएंगे, अपर रजिस्टर लोअर रजिस्टर। लेकिन यहाँ पर तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कुछ भी हो सकती है ना। तो 200 प्रोग्राम अगर आ गए, अगर छोटे छोटे 200 प्रोसेस आ गए, तो छोटी छोटी 200 प्रोसेस के लिए मैं 400 रजिस्टर कहां से लाऊंगा अगर रजिस्टर्स का यूज करूंगा। तो इसलिए यहां पर क्या है, मेमोरी में चीजों को स्टोर किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा मेमोरी से इंफॉर्मेशन उठाता है कि भाई ये वाली जो प्रोसेस है, ये एक्चुअल में इसको पता है कि कौन से पार्टीशन में कौन सी मेमोरी को स्पेस अलोकेट किया गया है। तो जब उसकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है, तो ये यहाँ पर अपनी स्पेशल मेमोरी, जिसको ये पार्टीशन कंट्रोल मेमोरी बोलता है, उसके अंदर जाकर के चेक करता है कि इस पार्टीशन के लिए लोअर लिमिट क्या है और इस पार्टीशन के लिए अपर लिमिट क्या है। क्लियर?